ईरान से भारतीयों को तुरंत प्रभाव से निकलने की सलाह। 3 दिन में चांदी 34,000 रुपये बढ़ी। कोहली 5 साल बाद फिर नंबर 1। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 16 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी दिल्ली में कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि CSPOC का उद्घाटन करेंगे। एक्टर विजय की तमिल फिल्म जननायक के रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगा दी है। कल की बड़ी खबर, ईरान में हालात बिगड़े, भारतीयों को तुरंत प्रभाव से निकलने की सलाह। तेहरान में 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारतीय सरकार ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय नागरिक बिना देरी किए ईरान छोड़ दें। सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक विरोध प्रदर्शन या भीड़ वाली जगहों से दूर रहे। प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा। ईरान में 26 साल से प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को आज फांसी की सजा दी जा सकती है। उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। ईरान में महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। टॉप 10 में 4 भारतीय बैटर्स। विराट कोहली 5 साल बाद ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन की पारी से उन्हें फायदा मिला। रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर खिसके, वहीं दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल पहुंच गए। टॉप 10 में 4 भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित के अलावा शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भी है। चांदी 3 दिन में 34,000 रुपये बढ़ी, 2,78,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने का विरोध, लोग बोले बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई। काशी के मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ नए सिरे से घाट तैयार होगा। स्थानीय लोग मंदिर तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि शिवलिंग और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को गिरा दिया गया। एक पुजारी ने कहा कि घाट में 300 साल से पुराना शिव मंदिर था और वे वहां पर पूजा करते थे, लेकिन बिना बताए मंदिर को तोड़ दिया गया, सारा सामान फेंक दिया गया। 3 साल पहले पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। साल 2023 में पीएम मोदी ने पुनर्निर्माण के काम का शिलान्यास किया था। बाढ़ की वजह से करीब 1.5 साल से काम बंद था। अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को लेकर नए तरीके से तैयार किया जाएगा। 8 साल बाद तेज प्रताप की लालू फैमिली में वापसी। लालू बोले अब वे साथ ही रहेंगे। 8 महीने बाद तेज प्रताप यादव की लालू प्रसाद परिवार में वापसी हुई। तेज प्रताप ने आवास पर दही चूड़ा और भोज रखा। इसमें लालू यादव भी पहुंचे और कहा कि वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है, वो परिवार के साथ ही रहे। वहीं तेज प्रताप ने कहा लालू की असली पार्टी अब जनशक्ति जनता दल है। तेजस्वी राजद का विलय जनशक्ति जनता दल में कर दे। तेज प्रताप बिहार यात्रा पर निकलेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि जल्दी ही हम पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। कब से निकलेंगे इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी पार्टी MCD इलेक्शन लड़ेगी। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में रही, जिन्हें आपको जानना चाहिए। मकर संक्रांति मांझे में यूपी में डॉक्टर का गला कटा, उसकी मौत। कर्नाटक में बाइकर की जान गई। प्रयागराज संगम में पहुंचे 50 लाख लोग। नर्मदा शिप्रा घाट पर भी भीड़। थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरी, 30 की मौत, 67 घायल। ज्यादातर स्कूली बच्चे। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे पटरी से उतरे। थोक महंगाई 8 महीने में सबसे ज्यादा। दिसंबर में खाने पीने की चीजें महंगी होने से 0.83% पर पहुंची। नवंबर में -0.32 पर थी। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई आज। ट्रंप ने कहा अगर हारे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। दावा, लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए काम कर रहा। कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट में सामने आई, इसमें निज्जर हत्याकांड भी शामिल। लश्कर के आतंकी की हिंदुओं का गला काटने की धमकी। वायरल वीडियो में कहा कश्मीर को आज़ादी भीख मांगने से नहीं, जिहाद से मिलेगी। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर आज 3% डिस्काउंट। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। आर वॉलेट से पेमेंट करने की
करने पर 6% की छूट। सिद्धारमैया बोले कर्नाटक सीएम पद पर हर दिन भ्रम। राहुल गांधी स्थिति साफ करे, डिप्टी सीएम शिव कुमार ने लिखा, प्रार्थना नाकाम नहीं होती। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया, बोले तमिल संस्कृति साझी विरासत। पोंगल प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। ग्रीनलैंड के पीएम बोले अमेरिका नहीं डेनमार्क को चुनेंगे, नाटो हमारी रक्षा करे। ट्रंप ने कहा ये उनके लिए समस्या बन सकता है। तेलंगाना के गांवों में हफ्ते भर में 500 कुत्तों की हत्या, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पंचायत चुनावों में आवारा कुत्तों से छुटकारा का वादा किया था। बयान जो काफ़ी चर्चा में रहा। दयानिधि मारन डीएमके के सांसद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया में लड़कियों को घर में रोक लिया जाता है, उनसे घरेलू काम कराए जाते हैं, उन्हें नौकरी करने नहीं दिया जाता, वो बस घर में रहती हैं और किचन का काम करती हैं। लेकिन साउथ इंडिया में हम लड़कियों को पढ़ने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खबर जो काफ़ी हटके है, भगवान शिव को चढ़ाए गए 60,000 से ज़्यादा जिंदे केकड़े। गुजरात के सूरत में स्थित रामनाथ घेला महादेव मंदिर में पोष एकादशी पर अनोखी आस्था दिखी। भगवान शिव को एक दिन में 60,000 से ज़्यादा जीवित केकड़े चढ़ाए गए। मान्यता है कि इससे कान की बीमारियां ठीक होती है। हालांकि बाद में सभी केकड़ों को तापी नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।